नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में। आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर से दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। सोनिया समेत विपक्षी दलों के नेताओं के साथ महामंथन करेंगे। 2024 में मोदी को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा संभव। सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर देवघर में एफआईआर। देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में जबरन घुसने का आरोप। निशिकांत बोले, अगर आरोप साबित तो सियासत छोड़ दूंगा। शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई के मामले में लाठीबाज एडीएम पाए गए दोषी। डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। झंडे को लेकर नहीं बरती सतर्कता। बिहार में जेडीयू के सहयोगियों ने पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी के लिए छेड़ा पोस्टर अभियान। जेडीयू के नेताओं ने भी की नीतीश को महागठबंधन का संयोजक बनाने की मांग। बीजेपी बोली, विरोधी दलों के पास नहीं है मोदी जैसा नेता। पीएम मोदी पर नीतीश का पलटवार। कहा, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहा कोई। कल पीएम ने कहा था, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का नतीजा है नया सियासी ध्रुवीकरण। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का उम्मीदवार, तो जेडीयू ने नीतीश को महागठबंधन का संयोजक बनाने की मांग की। बीजेपी बोली, विपक्ष के पास मोदी जैसा नेता नहीं। बेगूसराय में कानून व्यवस्था को लेकर तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सुस्त हो चुकी है पुलिस, इसीलिए बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं। कैमूर में पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने किया ऐलान। कहा कि बिहार की सभी पंचायतों में बच्चों के लिए खोली जाएगी। जल्द शुरू होगा लाइब्रेरी बनाने का काम। गांव के बच्चों को मिलेगा फायदा। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर जश्न। कर्मचारियों ने सीएम हेमंत सोरेन का किया अभिनंदन। सीएम ने भी जताया आभार। सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप। निशिकांत बोले, इंसाफ की लड़ाई मुकदमे से बंद नहीं होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजकोट में कहा, बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। बीजेपी को हमला करना महंगा पड़ रहा है। तीसरी बार टली दिल्ली मुख्यमंत्री और एलजी की बैठक। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर साधा निशाना। संविधान का पालन करते हुए मुद्दे उठाए तो सीएम ने झूठे आरोपों का हवाला दिया। ऑपरेशन लोटस को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। 7 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने का दिया समय। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस। दिल्ली से सटे नोएडा में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। गैंगवॉर मर्डर केस में शामिल कुख्यात रवि गंगवाल रोहित चौधरी गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में ट्यूशन टीचर ने 6 और 8 साल की बच्चियों को कमरे में बंद करके पीटा। महिला आयोग ने पुलिस को दिया नोटिस। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली के पटपड़गंज में कार सवार महिला ने मारी बाइक से गुजर रहे युवक को टक्कर। हादसे में युवक की मौत। आरोपी महिला के नशे में धुत होने का दावा। दिल्ली में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़। टीटी की वर्दी में 5 गिरफ्तार। 15 दिनों से प्लेटफॉर्म कर रहे थे ड्यूटी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नूरा फतेही से 7 घंटे तक की पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में हुई पूछताछ। जेडीयू को बड़ा झटका। मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में सियासी पारा गर्म। जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर डॉक्टर तारा श्वेतार्य का बयान। कहा, ये विधायक ही बताएंगे कि वो बीजेपी में क्यों शामिल हुए। मणिपुर में जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह का बयान। कहा, सभी विधायक बीजेपी में शामिल होकर मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। मणिपुर में विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, अंबानी और अडानी के पैसे से विधायकों को इधर उधर किया जाता है। 2024 में ऐसी पटकनी देंगे कि उन्हें याद रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। कहा, बीजेपी लुटेरा पार्टी बन गई है। ये एमपी और विधायकों को लूट रहे हैं। 2024 में इसका जवाब जनता देगी। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बयान। कहा, बीजेपी को 2024 में देश की जनता जवाब देगी। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी खुद खत्म हो जाएगी। धनबाद जिले के भौरा ओपी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने घर में लगाई फांसी। पुलिस जांच में जुटी। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दोस्तों ने अपने ही दोस्त के ऊपर किया चाकू से जमकर हमला। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। दरभंगा में डिलीवरी बॉय से लूटपाट मामले का हुआ उद्भेदन। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान डिलीवरी बॉय को मारी थी गोली। घटना में शामिल 2 बदमाशों समेत 6 लोग गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद। लोहरदगा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवक ने नाबालिग के साथ किया यौन शोषण। मामले की शिकायत पर महिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
कटिहार में अपराधियों ने 2 लोगों के साथ की मारपीट के बाद दोनों को मारी गोली। गंभीर हालत में दोनों कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। नगर थाना क्षेत्र का मामला। दानापुर में दहेज के लालच में 2 बच्चों की मां की गला दबाकर हत्या। परिवार वालों ने दहेज के लिए हमेशा मारपीट और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतका की सास और पति को हिरासत में लिया। रोहतास में सरकारी संस्थाओं तथा फाइलों को लेकर कई विभागों की दिखी लापरवाही। सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल कार्यालय की दर्जनों फाइलें सड़क किनारे फेंकी मिली। विभागीय अधिकारियों ने मामले में जांच की बात कही। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने सरपंच के घर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सरपंच के बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। नालंदा में 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने जमीन कारोबारी पर गोलियां बरसा दी, जिससे बाइक सवार युवक के पैर में लगी गोली। गंभीर रूप से जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती किया। छपरा में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने 20 ओवरलोडेड बालू ट्रक को जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक पर एफआईआर दर्ज की गई। घाटशिला में मजदूरों ने कई मांगों को लेकर अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के गेट को किया जाम। मजदूरों ने प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। बगहा में अवैध शराब के खिलाफ 3 जगहों पर चलाया गया छापेमारी अभियान। पुलिस ने अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया। मौके से शराब तस्कर फरार। रामनगर थाना क्षेत्र का मामला। छपरा में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मृतक के पास मिला सुसाइड नोट। जमुई में बच्चों के बीच हुए विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 10 लोगों पर हमला कर दिया। तलवार से वार करके लहूलुहान किया। गंभीर हालत में 2 लोग पटना रेफर। सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुंदरबाद गांव का मामला। बेगूसराय में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने की महिला के परिवार की जमकर पिटाई। जख्मी हालत में परिवार के सदस्य सदर अस्पताल में भर्ती। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला। बेतिया में पानी टंकी के पास अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। शव की नहीं हो रही शिनाख्त। कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र का है मामला। सीवान में आपसी विवाद में पति ने अपनी किन्नर पत्नी को मारी चाकू। गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। चाकू बरामद किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बोकारो में न्याय की मांग को लेकर लोगों ने किया थाने का घेरा। मौके पर पहुंची सिटी डीएसपी। कहा पूरा मामले की जांच की जा रही है। पटना के कंकड़बाग स्थित महावीर आरोग्य संस्थान में नर्स की लापरवाही में हाथ काटना पड़ा। शिवहर की रहने वाली रेखा कुमारी के साथ यह हादसा हुआ। छपरा थाना परिसर में पुलिस ने कराई प्रेमी प्रेमिका की शादी। प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने स्थानीय थाने में शिकायत की थी। मामला थाना क्षेत्र के सेंदुआरी गांव का है। मसौड़ी में मनरेगा और सीडीपीओ ऑफिस में चोरी हो गई। देर रात ऑफिस का ताला तोड़कर कंप्यूटर, कूलर, पंखा और सीसीटीवी कैमरा और हार्ड डिस्क लेकर चोर चले गए। लखीसराय डीएम संजय, एएसपी और एसडीएम ने मंडल कारा लखीसराय में संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बोकारो में लोहा चोरों के आतंक से परेशान थे लोग। लोहा चोरी का आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया। बोकारो झरिया ओपी थाना क्षेत्र का है मामला। लातेहार में बदमाशों ने रेलवे के सहायक लोको पायलट को चाकू मारकर किया जख्मी। पैसे और मोबाइल लूटकर मौके से फरार हुए बदमाश। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सीवान में चोरों ने एक मकान और 2 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना से लोगों में काफी आक्रोश। लकड़ी नबीगंज ओपी थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का मामला। साहेबगंज में 3 बच्चे गंगा में डूबे। नहाते वक्त हुआ हादसा। तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम ने नहीं पहुंचने पर लोग भड़क गए। सड़क को जाम कर हंगामा किया। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत। मौके से ड्राइवर वाहन लेकर फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। गोलमुरी थाना क्षेत्र का मामला। धनबाद में कोयला लदे ट्रक में लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। खूंटी में जलप्रपात में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था युवक। 72 घंटे युवक का शव बरामद। तपकरा थाना क्षेत्र का मामला। बोकारो में हाईवे पर रॉ मटेरियल से लदा ट्रक पलटा। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई। ट्रक को क्रेन मंगाकर हटाया गया। रक्सौल में स्कूल की छत टूटकर गिरने से शिक्षिका घायल। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। सीतामढ़ी में ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल घोड़ा सहन थाने के चैनपुर निवासी हैं। पटना में ऑटो रिक्शा के पलटने से हुआ हादसा। हादसे में 4 छात्र छात्राएं घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ऑटो ड्राइवर मौके से हुआ फरार।
नवादा में वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। हिसुआ थाना क्षेत्र के घुरिया गांव का मामला है। नवादा में कोचिंग के उद्घाटन के बाद कोचिंग संचालक को गोली मारकर किया घायल। सूत्रों के मुताबिक कोचिंग में पढ़ने वाला एक छात्र इस घटना को अंजाम दिया। कोचिंग संचालक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छोटी स्कर्ट पहनने की वजह से मुंबई के अंधेरी में एक्ट्रेस लीजा शर्मा को गणपति दर्शन में इजाजत नहीं मिली। लुंगी पहनने के बाद ही गणपति के दर्शन किए। मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान जीएसबी सेवा मंडल ने कराया अपने मंडल का 316 करोड़ का बीमा। अब तक के सबसे महंगे बीमे में पंडाल और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल हुआ। रक्सौल में एसडीओ आरती कुमारी ने शहर के बाईपास रोड में मेहर मेहता निवास का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाए जाने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शेखपुरा जिले में 3 एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। रक्सौल में स्कूल भवन की जांच करने पहुंचे कार्यपालक अभियंता। ग्रामीणों ने भवन निर्माण में संवेदक पर अनियमितता बरतने को लेकर की थी शिकायत। सुपौल जिले के बीरपुर में एसएसबी 45वीं बटालियन ने एक दिवसीय बाल तस्करी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एसएसबी 45 बटालियन के जवानों के साथ स्थानीय सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। गया में गणपति महोत्सव पर पूरे धूमधाम से मनाया गया। गणपति को लगाया गया 51 किलो का मोदक का भोग। 4 सितंबर को 556 प्रकार के व्यंजनों से गणपति बप्पा को भोग लगाया जाएगा। पाकुड़ में चोरी छिपे अवैध परिवहन की रोकथाम को लेकर एसडीओ ने की बैठक। सीओ, एसडीपीओ, जिला खनन पदाधिकारी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। अवैध परिवहन की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। रक्सौल में विद्यार्थी परिषद ने चलाया सदस्यता अभियान। अभियान में 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को संगठन से जोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ओवैसी पर जमकर हमला बोला। कहा, हर व्यक्ति को अपने मजहब का ख्याल और सम्मान करना चाहिए, लेकिन ओवैसी भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। पाकुड़ में गणपति महोत्सव के अवसर पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी, एसपी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने छपरा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। आरजेडी विधायक ने अस्पताल की विधि व्यवस्था की गहनतापूर्वक जांच की। मौके पर अस्पताल के सिविल सर्जन और मैनेजर मौजूद रहे। लातेहार में समाज के निचले पायदान तक कानून की जानकारी के साथ साथ कानूनी केस मदद पहुंचाने को लेकर झालसा रांची ने पूरी तरह से कमर कस ली है, ताकि आम आवाम को लेकर इसका फायदा मिल सके। देवघर एयरपोर्ट को लेकर शुरू हुआ ट्विटर वॉर। इस मामले में देवघर के डीसी और गोड्डा सांसद के बीच घमासान शुरू। गोड्डा सांसद निशिकांत पर जबरदस्ती एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप। अब देवघर डीसी ने ट्वीट करके सांसद से सवाल पूछा। जहानाबाद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर में एक सरकारी स्कूल में 4 बच्चों पर 4 शिक्षक हैं। स्कूल में 17 का नामांकन है, लेकिन सिर्फ 4 बच्चे ही स्कूल आते हैं। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर के पास खुले में फेंका जाता है मेडिकल का कचरा। संक्रमण फैलने का बना रहता है खतरा। गढ़वा में अतिक्रमण कर नदियों में बना आलीशान बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम। खूंटी में जन वितरण प्रणाली दुकान में सर्वर डाउन होने से लाभुकों को कई परेशानी आई। दुकानदारों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पॉस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से ना जोड़ने का लेकर ज्ञापन सौंपा। बांका में जिला परिषद चेयरमैन सुनील कुमार सिंह ने जिला परिषद भवन का किया निरीक्षण। इस दौरान कटोरिया के पूर्व मुखिया भी मौजूद रहे। जिला परिषद भवन की जर्जर अव्यवस्था को देखते हुए इसके कायाकल्प का निर्णय लिया गया। बोकारो से पावर प्लांट के जरिए पत्थर युक्त कोयला भेजा जा रहा है, जिसको लेकर श्रमिक नेताओं का फूटा गुस्सा। श्रमिक नेताओं ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन मूकदर्शक बना हुआ है, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के दौरान ध्रुवा में 2 घरों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी के आगे आदिवासी परिवार खड़े हो गए। पाकुड़ सदर अस्पताल में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। डीसी वरुण रंजन ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के शामू क्षेत्र का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था देखी और उनकी व्यथा सुनी। इसके साथ ही बिहार सरकार पर तंज कसा। बेगूसराय में अचानक मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश। किसानों ने ली राहत की सांस। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में टूटा नहर का तटबंध। कई गांव में फैला बाढ़ का पानी। रोहतास में महादेव खोह के वाटरफॉल का रौद्र रूप। बारिश के चलते बढ़ा वाटरफॉल का पानी। पानी में डूबी मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां। बेगूसराय में बाढ़ की वजह से कई इलाके प्रभावित हो गए। छवारा प्रखंड के चमथा दियारे में हालात बेहद खराब। बाढ़ के कारण लोग पलायन को मजबूर हुए। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4-5 दिनों तक हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 6-7 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बनेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन।
रक्सौल में सुलौली नगर परिषद की सड़कों और पीएचसी परिसर में भारी जल जमाव हो गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार से बस स्टैंड जाने वाली सड़क झील में तब्दील हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के पिटने का सिलसिला जारी। बुधवार को रिलीज चियान विक्रम की तमिल फिल्म कोबरा भी पिट गई। इस फिल्म की कमाई गुरुवार को ओपनिंग डे के मुकाबले 70% गिर गई। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनकर ब्रह्मास्त्र ने इतिहास रच दिया। इसका बजट 410 करोड़ है। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज में केवल 7 दिन बचे। सलमान खान की वजह से मशहूर बिग बॉस का 16वां सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस बार शो के खास मेहमानों में बंगाली अभिनेत्री और सांसद नुसरत जहां को भी शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारत की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश भर की सभी स्क्रीन के लिए केवल 75 रुपए में टिकट देने का फैसला किया है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग 10-10 दिन भूखे पेट रहने को भी मजबूर। अब तक यहां 1208 लोग मारे जा चुके हैं। जापान के शहर हमामात्सु में मूसलाधार बारिश तबाही बनकर आई है। मेगोम नदी के किनारे फटने के बाद लोगों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां सड़कें और घर पानी में डूबते जा रहे हैं। अमेरिका में बाढ़ का बीच जल संकट पैदा हो गया। यहां मिसिसिपी में लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोग पानी पीने के लिए भी तरस गए हैं, जबकि यहां के चर्च लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इंडोनेशिया के उत्तरी लुवु जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहां बेघर हुए लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। रोंगकोंग नदी के उफान आने की वजह से कई स्कूल और घर जलमग्न हो गए हैं। 1500 घर तबाह हो चुके हैं। चीनी अधिकारियों ने कोविड-19 मामलों में तेजी आने के बाद से यहां के चेंगदू शहर को बंद कर दिया। शहर में लॉकडाउन लगने से पहले यहां सुपरमार्केट में लंबी कतारें देखने को मिली। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।